परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1262 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़ा पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 13वीं पद में प्रेरित पौलुस अपना एक परिचय देते हुए हम पढ़ते हैं, प्रभु में आने के पूर्व वह निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। 14 से नीचे की ओर जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि इस निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला पौलुस को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। परंतु कैसे? 14वीं पद में इस प्रकार के एक चुनाव का एक ही कारण वो कहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का अनुग्रह। आप जरा सोच कर देखिए, गणित नहीं जानने वाला व्यक्ति को क्या कोई बैंक में नौकरी देगा? पढ़ाई लिखाई जिसने नहीं की उनको कोई शिक्षक बनाएंगे? जो इंजीनियरिंग नहीं की उनको कोई पुल बनाने का काम देंगे? कभी नहीं। यदि ऐसी बात है तो जो पवित्रता का जीवन नहीं बिता सकता है, जो पवित्रता का जीवन नहीं बिता पा रहा है, उनको पवित्रता का संदेश सुनाने का काम क्या कोई दे सकता है? जो प्रेम करना नहीं जानता हो उनको प्रेम का संदेश सुनाने का काम क्या कोई देगा? मानुषिक परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर ऐसा ही किया है। परमेश्वर ऐसा करता है। जल्द क्रोध करने वाला मूसा को परमेश्वर ने 20 लाख से भी अधिक कुटकुटाने वाले जन समूह को सहते सहते अगुवाई करने का काम दे दिया। डरपोक गिदोन को युद्ध में इस्राएल का नेतृत्व करने का काम परमेश्वर ने दे दिया। श्रापित वंश के रूत को यीशु मसीह की दादिमा बना दिया। गुलाम लड़की एस्तेर को फारसी देश की रानी बना दिया। सामानों के पीछे छिपने वाला शर्मीला शाऊल को इस्राएल का राजा बना दिया। चरवाहा दाऊद को बहादुर योद्धा बना दिया। नाजायज संतान सुलेमान को ज्ञानियों में ज्ञानी बना दिया। गाली बकने वाला यशायाह को नबी बना दिया। अनपढ़ और साधारण पतरस, यूहन्ना आदि को कलीसिया के अगुवे बना दिया। कलीसिया को सताने वाला पौलुस को कलीसिया को बनाने वाला बना दिया। दुनिया हमेशा योग्य लोगों को अपना काम के लिए चुनती है, तो बाइबल में हम एक ऐसा परमेश्वर को देखते हैं जो नालायकों को अपनी सेवा के लिए चुनता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस उस प्रभु के बारे में समझा रहा है जो अयोग्यों को और हीन लोगों को अपनी महिमामय सेवा के लिए चुन लेता है। इस वक्त मुझे एक घटना याद आ रही है जो मेरे जीवन में घटी है। ये घटना लगभग 17 वर्षों के पूर्व हुई थी। मेरा प्रथम मसीह गीतों का सीडी सांत्वना का रिकॉर्डिंग केरल के एक स्टूडियो में चल रहा था। गीतों की रचना एवं संगीत प्रभु के अनुग्रह से मैं ही किया था। यरूशलेम ओ मेरी माँ नामक एक सेमी क्लासिकल गीत के लिए बांसुरी बजाने के लिए एक विख्यात संगीतकार स्टूडियो में आया। वो गीत उनको बहुत अच्छा लगा था। बांसुरी के रिकॉर्डिंग के बाद इस बड़े संगीतकार मेरे पास आया। मेरा उम्र उस वक्त मात्र 25 साल था। पहली सीडी का रिकॉर्डिंग, संगीत के क्षेत्र में मैं बिल्कुल एक बच्चा। ये बड़ा संगीतकार मेरे और आते देखकर मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, सर गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कौन सा राग में इसका संगीत किया? उस समय मुझे ये पता नहीं था कि रोना है या हंसना है। मेरे चेहरे पर दोनों का एक मिश्रण शायद दिख रहा था। हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे कहा, सर मुझे नहीं पता ये गीत कौन सा राग में है। उनको आश्चर्य लगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कभी संगीत नहीं सीखा हूं सर। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप संगीत जानते हैं। आपने इस गीत को हिंदुस्तानी में कहरुआ राग में तैयार किया है। मैं केवल मुस्कुराते रहा क्योंकि मुझे न हिंदुस्तानी मालूम था न कहरुआ। बस इतना मालूम था कि परमेश्वर ने मेरे अंदर संगीत और शब्दों को डाला। मेरे द्वारा कोई भी सेवा हो रही है, उन सभी सेवाओं के बारे में मेरी सोच बस इतनी ही है कि प्रभु मेरे द्वारा वो काम कर रहा है। प्रशंसा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को किसी भी सेवा के लिए काबिल नहीं समझता हूँ। अयोग्य और नालायक लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप में से कोई भी इस प्रकार सोचकर हताश और निराश है, दुखी है कि आप किसी काम के लिए लायक नहीं है या आपके पास कोई गुण नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने कमजोरी को मानकर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए यदि तैयार हो जाएंगे, आपके सभी अयोग्यताओं के बावजूद आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु चाहता है। प्रभु ऐसा करता है। God doesn't want your eligibility, God wants only your availability। परमेश्वर को आपकी क्षमताएं नहीं चाहिए,
परमेश्वर केवल आपका उपलब्धता चाहता है। आर यू अवेलेबल फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए तैयार है, उपलब्ध है? तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। नम्रता के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने वाला किसी को भी अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु तैयार है। परंतु प्रभु अयोग्य और हीन लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनता है, तो उसके पीछे उनका एक विशेष उद्देश्य भी है। प्रभु दया करे, उस उद्देश्य के बारे में कल के मनन में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु एक और शुभ दिन देकर, धन्य दिन देकर, खुशी और आनंद के साथ आपको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।